पाक करने की कोशिश करते हो। इसमें एफर्ट लगता है और यहाँ ट्विस्ट है, ये आराम करना चाहता है। यहाँ मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है जो कैनेमन यूज करता है। 2 + 2 क्या होता है? तुमने सोचा नहीं। सिस्टम 1 ने डायरेक्टली आंसर दिया, लेकिन अब 17 × 24 क्या होगा? फील किया ना? वो छोटी सी रुक, वो टाइनी एफर्ट का मोमेंट, वही था सिस्टम 2 अपनी नींद से उठता हुआ। अब यहां बात इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि सिस्टम 2 आराम पसंद है। एक्चुअली सिस्टम 1 ही तुम्हारे ज्यादातर डिसीजंस ले रहा होता है। मतलब वो जो तुम्हारे अपने डिसीजंस लगते हैं, अक्सर होते नहीं। वो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज हैं जो चॉइसेस का कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। दिमाग घूम गया ना? ठीक है, तो जब तुम ये 2 सिस्टम समझ लेते हो, पूरी बुक का दूसरा हिस्सा यही है कि कानमन एक एक करके बताता है कैसे सिस्टम 1 तुम्हें बार बार बेवकूफ बनाता है। और ये उतना ही फैसिनेटिंग है जितना हम्बलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट वाले बताता हूं, एंकरिंग इफेक्ट। सोचो तुम सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो। एम्प्लॉयर पहले नंबर थ्रो करता है, मानो 50,000 रुपए। चाहे तुम्हें लगता हो ये कम है, वो नंबर तुम्हारे दिमाग को एंकर कर देता है। तुम्हारा काउंटर ऑफर उस 50,000 के बहुत करीब होगा, जैसे कुछ बोला ही नहीं गया होता तो ज्यादा मांगते। ये इतना पावरफुल है कि एक्सपेरिमेंट्स में रैंडम नंबर से भी काम करता है। एक स्टडी में लोगों ने एक व्हील घुमाया जो किसी रैंडम नंबर पे लैंडा, मानो 65, और फिर यूएन में अफ्रीकन कंट्रीज का परसेंटेज एस्टिमेट किया। जिनकी व्हील ज्यादा पे आई, उन्होंने ज्यादा एस्टिमेट किया। जिनकी कम पे आई, उन्होंने कम। एक रैंडम स्पिनिंग व्हील ने उनका रियल फैक्ट एस्टिमेट अफेक्ट किया। यही है एंकरिंग। हेलो इफेक्ट ये मूवीज वाला है। तुम जानते हो ना कैसे हर थ्रिलर में विलन थोड़ा ऑकवर्ड, बुरा कपड़ा पहने और थोड़ा स्वेटी होता है, और हीरो हैंडसम, वेल स्पोकन, चार्मिंग होता है। हॉलीवुड ये तुम पे डिलिबरेटली कर रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली यही करता है। अगर कोई अट्रैक्टिव लगता है, हम मान लेते हैं कि वो इंटेलिजेंट भी है, काइंड भी है, ट्रस्टवर्दी भी है। अगर कोई कॉन्फिडेंटली बोलता है, हम मान लेते हैं वो कॉम्पिटेंट है, चाहे कॉन्फिडेंटली गलत बोल रहा हो। कैनेमन दिखाता है कैसे ये जॉब इंटरव्यूज, कोर्ट रूम्स और क्लासरूम्स में होता है। हैंडसम स्टूडेंट को सेम एस्से पे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, चार्मिंग डिफेंडेंट को हल्की सजा मिलती है। हम सोचते हैं लॉजिकल हैं, हम बिल्कुल नहीं हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। बताओ, ज्यादा लोगों को शार्क मारते हैं या गाय? अगर तुमने कहा शार्क तो तुम गलत हो। गाय ज्यादा लोगों को मारती हैं एनुअली। लेकिन शार्क न्यूज में आते हैं, मूवीज में हैं, नाइटमेयर्स में हैं, तो दिमाग बोलेगा शार्क अटैक्स की बहुत सारी स्टोरीज याद हैं, इसलिए शार्क ज्यादा डेंजरस हैं। यही है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी जज करते हैं इस बेसिस पे कि एग्जाम्पल कितनी जल्दी माइंड में आता है। डेटा से नहीं, स्टैटिस्टिक्स से नहीं, वाइब्स से। इसलिए लोग फ्लाइंग से डरते हैं लेकिन कार से जाते हैं, जबकि ड्राइविंग स्टैटिस्टिकली कहीं ज्यादा डेंजरस है। प्लेन क्रैश CNN पे 1 हफ्ते, कार एक्सीडेंट पेज 6। तुम्हारा दिमाग कवरेज ट्रैक करता है, रियलिटी नहीं। प्रॉस्पेक्ट थियरी, हारना जीतने से ज्यादा डरता है। यार, ये अगला पार्ट वही है जिसके लिए कानमन को नोबेल प्राइज मिला, और मुझे लगता है दुनिया के हर इंसान को यह पता होना चाहिए। इसका नाम है प्रॉस्पेक्ट थियरी। सेटअप सुन लो। मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूं। ऑप्शन ए, मैं तुम्हें 900 रुपए देता हूं, गारंटीड। ऑप्शन बी, 90% चांस कि मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूं, 10% चांस कि कुछ नहीं मिलेगा। मैथमेटिकली दोनों आइडेंटिकल है। एक्सपेक्टेड वैल्यू 900 रुपए दोनों में। लेकिन ज्यादातर लोग, और शायद तुम भी, ऑप्शन ए चूज करते। हम अनसर्टेनिटी से नफरत करते हैं, श्योर चीज पकड़ लेते हैं। अब उल्टा करो। ऑप्शन ए, तुम 900 रुपए गारंटीड हारते हो। ऑप्शन बी, 90% चांस की 1000 रुपए हारते हो, 10% चांस की कुछ नहीं हारते। अब ज्यादातर लोग ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। अचानक हम गैम्बलर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हारना उतने ही नुकसान के जीतने से 2 गुना ज्यादा दर्द करता है।
सोचते रहो इसको। 100 रुपए हारना 100 रुपए जीतना से ज्यादा दर्द करता है। ये रैशनल नहीं है, मैथ सेम है, लेकिन इमोशनली दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। ये इतनी सारी ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन करता है क्यों लोग लूजिंग स्टॉक्स पकड़े रहते हैं, उम्मीद में कि रिकवर हो जाएगा लॉस कट करने के बजाय। लॉस अवर्जन, क्यों कोई अपनी जॉब बचाने के लिए प्रमोशन पाने से ज्यादा मेहनत करता है। लॉस अवर्जन, क्यों तुम वो टेरेबल नेटफ्लिक्स शो फिनिश करते हो जिसमें 4 एपिसोड्स पहले ही हो चुके। संक कॉस्ट फैलेसी, लॉस अवर्जन का कजिन। तुम ऑलरेडी वो टाइम हार चुके हो, इसलिए और टाइम हारते रहते हो ताकि जो हुआ वो वेस्ट ना लगे। हम रैशनल इन्वेस्टर नहीं हैं अपने टाइम, पैसे या इमोशंस के। हम हैं लॉस अवॉइडर्स, रैशनल इंसान का कॉस्ट्यूम पहने हुए। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वर्सेस रिमेंबरिंग सेल्फ। ये बुक का वो हिस्सा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा टच किया और लगता है तुम्हें भी करेगा। कहनमन कहता है, ये थोड़ा भारी है। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक बायस। ठीक है, अब हम्बल्ड होने वाला पार्ट, क्योंकि अब बात करनी है ओवर कॉन्फिडेंस की, जिसे कैनमन कहता है सबसे डैमेजिंग कॉग्निटिव बायस। एक फन एक्सपेरिमेंट अभी करो। वीडियो पॉज करो, अपने आप से पूछो, क्या मैं एवरेज से बेटर ड्राइवर हूं? मैं विलिंग हूं बेट लगाने के लिए कि ज्यादातर लोगों ने हाँ कहा। लेकिन मैथ की प्रॉब्लम यहां है। 80% ड्राइवर्स एवरेज से बेटर नहीं हो सकते। मैथ ऐसे काम नहीं करता। फिर भी स्टडी आफ्टर स्टडी एग्जैक्टली यही दिखाता है। हम ऐसे घूम रहे हैं अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल के इल्यूजन्स के साथ जो रियलिटी से कॉमिकली डिस्कनेक्ट हैं। कानमन एक चीज की बात करता है जिसे वो कहता है, वस इज टी, वॉट यू सी इज ऑल देयर इज। माउथफुल है लेकिन आइडिया सिंपल है। तुम्हारा दिमाग एक स्टोरी बनाता है सिर्फ उस इंफॉर्मेशन से जो अभी उसके पास है, और खुद को कन्विंस करता है कि वो स्टोरी कंप्लीट है, चाहे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो। ये ऐसे हैं जैसे तुम मूवी के पहले 10 मिनट्स देख के डिसाइड करो विलन कौन है, फिर पूरी मूवी की इंटरप्रिटेशन उसी असम्पशन के अराउंड बनाओ, और नई एविडेंस आने पे भी अपडेट करने से माना करो। तुम जानते हो वो सीन हर हीस्ट मूवी में जहां क्रू काम प्लान कर रही है और लीडर बोलता है क्या गलत हो सकता है।
और तुम स्क्रीन पे चिल्ला रहे हो, सब कुछ गलत हो सकता है। यही है WYSIATI एक्शन में। क्रू अपना ही प्लान देख सकती है, अपनी स्किल्स, अपना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। वो 47 वेरिएबल्स नहीं देख सकती जिनका उन्होंने सोचा नहीं। और हम यही करते हैं कॉन्स्टेंटली, बिजनेस प्लान्स में, रिलेशनशिप्स में, लाइफ डिसीजंस में। काहनमन प्लानिंग फैलेसी की बात करता है, हमारी एंडलेस टेंडेंसी की चीजें कितनी टाइम लेंगी ये अंडर एस्टिमेट करो और कितना अच्छा जाएगा ये ओवर एस्टिमेट करो। हर प्रोजेक्ट एवर, हर रेनोवेशन, हर बस 1 मिनट का काम है। सिचुएशन एंटीडोट, वो कहता है बेस रेट्स देखो। अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछने के बजाय पूछो, ऐसे प्रोजेक्ट्स टिपिकली कैसे जाते हैं। बाहरी नजर लो, अपनी कहानी से अलग हो। मुश्किल है, लेकिन ये इस बुक का सबसे करीब कोई सुपर पावर है। प्राइमिंग, फ्रेमिंग और चॉइस का इल्यूजन। ठीक है, 2 और चीजें बतानी हैं क्योंकि ये तुम्हारे दुनिया देखने का तरीका, खासकर एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिक्स और मीडिया, कंप्लीटली बदल देगा। प्राइमिंग। एक स्टडी में लोगों से सेंटेंसेस अनस्क्रैम्बल करवाए गए। आधे ग्रुप को ओल्ड एसोसिएटेड वर्ड्स मिले, रिंकल, बिंगो, एंशिएंट। दूसरे आधे को न्यूट्रल वर्ड्स। टास्क के बाद रिसर्चर्स ने सीक्रेटली टाइम किया कितनी जल्दी लोग एलिवेटर तक गए। जो ग्रुप ओल्ड वर्ड्स से प्राइम्ड था वो सिग्निफिकेंटली स्लो चले। उन्हें ये पता नहीं था, उन्होंने स्लोली चलने का चूज नहीं किया। उनका बिहेवियर उन वर्ड्स से चेंज हुआ जिन्हें उन्होंने कॉन्शियसली मीनिंगफुल नहीं समझा था। तुम रोज प्राइम हो रहे हो, अपने न्यूज फीड से, स्टोर में बजने वाली म्यूजिक से, वेबसाइट के कलर से, बाहर बारिश हो रही है कि नहीं उससे। कैनेमन की रिसर्च दिखाती है कि अच्छे मूड में लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं लेकिन कम एक्यूरेट। बुरे मूड में ज्यादा एनालिटिकल लेकिन ज्यादा पेसिमिस्टिक। तुम्हारा पूरा कॉग्निशन उन फैक्टर्स से शिफ्ट करता है जिन्हें तुम कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते। फ्रेमिंग, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इतना क्लीन है। डॉक्टर्स को एक ट्रीटमेंट ऑप्शन पेशेंट्स को प्रेजेंट करने के 2 तरीके दिए गए। वर्जन ए, इस सर्जरी में 90% सर्वाइवल रेट है। वर्जन बी, 10% पेशेंट्स इस सर्जरी से मर जाते हैं। सेम इंफॉर्मेशन, कंप्लीटली अलग रिस्पॉन्स। पेशेंट्स और डॉक्टर्स कंसिस्टेंटली सर्जरी को ज्यादा फेवरेबल रेट करते जब सर्वाइवल के अराउंड फ्रेम्ड था, डेथ के नहीं। पॉलिटिशियंस जानते हैं, एडवर्टाइजर्स जानते हैं, न्यूज जानता है। टैक्स रिलीफ वर्सेस टैक्स कट्स, प्रो लाइफ वर्सेस एंटी अबॉर्शन, फ्रेम ही आर्ग्यूमेंट है और सिस्टम एक इसे माथ चेक किए बिना खा जाता है। सबक, अब क्या करो इस सब का। ठीक है, हमने बहुत कुछ कवर किया। 2 सिस्टम्स, एंकरिंग, हेलो इफेक्ट, प्रोस्पेक्ट थियरी, रिमेंबरिंग वर्सेस एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, ओवर कॉन्फिडेंस, प्राइमिंग, फ्रेमिंग। बड़ा सवाल ये है, अब क्या? क्योंकि काहनमन एक अनकंफर्टेबल चीज के बारे में फेमसली ऑनेस्ट है। किसी बायस के बारे में जानना तुम्हें उससे इम्यून नहीं करता। अब तुम हेलो इफेक्ट के बारे में जानते हो, तुम फिर भी अट्रैक्टिव लोगों से चांद हो जाओगे। अब तुम लॉस अवर्शन के बारे में जानते हो, तुम फिर भी वो लूजिंग स्टॉक थोड़ा ज्यादा देर पकड़े रहोगे। तुम एंकरिंग के बारे में जानते हो, तुम फिर भी पहले थ्रो किए गए नंबर से इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे।